हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि केस एम्बुलिंगम टेक्स्ट बुक का चैप्टर 130 है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर चैप्टर आउटलाइन दिया गया है। इसमें हम डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। देखते हैं नर्वस सिस्टम हमारा किस तरीके से डिवाइड है। डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बताया गया कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, जो कि बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। द अदर वन बीइंग एंडोक्राइन सिस्टम, एंड दूसरा सिस्टम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि नर्वस सिस्टम के कंपेयर में स्लो है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्विकर मतलब बहुत फास्ट काम करता है, क्विकर देन एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी बाय generating and sending electrical signals in the form of impulses to various organs and regions of the body. याद रखना, नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिग्नल के थ्रू सेंड करके अपना जो हमारे ऑर्गन्स है उन्हें और जो बॉडी के एक्टिविटीज है उसे कंट्रोल करती है। देन यहाँ पर बताया गया इट कोऑर्डिनेट्स दीज एक्टिविटीज बाय रिसीविंग इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। देन यहाँ पे बताया गया कि जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, ये सब जो हमारा ये इम्पल्सेस है वो किस तरीके से वो बॉडी से हमें मतलब सब सिग्नल्स ट्रांसफर करती है ब्रेन तक और ब्रेन से फिर बॉडी तक। ये बताया गया है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स है हमारे बॉडी में, जो कि जो सिग्नल्स होते हैं उसे लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। इस जो हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स हैं उनकी हेल्प से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से बॉडी को और बॉडी के फंक्शंस को, डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, अलग अलग सेंसेशन के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि पेन को रिसीव करने के लिए पेन रिसेप्टर्स को हम नॉसी रिसेप्टर्स बोलते हैं। अभी हमारे इस केस एम्बुलिंगम में रिसेप्टर्स पे भी चैप्टर्स हैं, तो वो चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। देन यहाँ पर डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम का डिवीजन बताया गया है कि नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा डायग्राम भी दिया गया है, इमेज इस इमेज के थ्रू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिखाया गया है। हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन ब्रेन में हमारा क्या क्या है, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, और ऊपर सेरिब्रम है। 1 मिनट दिखाते हैं। ब्रेन में हमारा सेरिब्रम है, ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, जो कि ब्रेन स्टेम हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके नीचे हमारा ब्रेन के नीचे सर्वाइकल सेगमेंट है, ये सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है इसलिए सर्वाइकल सेगमेंट लिखा गया है इसका नाम। देन स्पाइनल कॉर्ड में फिर सर्वाइकल के बाद थोरेसिस सेगमेंट आता है ना, थोरेसिस सेगमेंट। देन स्पाइनल कॉर्ड को एक के नीचे एक, जैसे हमारे वर्टिब्रा के सेगमेंट्स होते हैं, सर्वाइकल, वर्टिब्रा, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, कोक्सीजल, वैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है कि सर्वाइकल हमारा सर्वाइकल सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का थोरेसिक सेगमेंट, लंबार सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट, कोक्सीजल सेगमेंट, इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन आप याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
और पार्ट्स ऑफ ब्रेन आपको पता ही होगा, सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत सो याद रखना ब्रेन स्टेम के पार्ट्स क्या हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो एक बार ये पढ़ लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हमने इमेज में देखा कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय नर्व्स, नर्वस सेल्स, नेमली न्यूरॉन्स, सपोर्टिंग सेल्स विद इन क्रेनियम। सो हमारा यहाँ पे बताया कि ब्रेन जो है वो नर्वस जो न्यूरॉन होते हैं उस सेल से नर्वस सेल से बने होते हैं, जो कि उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, सो सपोर्टिंग सेल्स विद, और जो क्रेनियम है हमारा, जो स्कल होता है ना, खोपड़ी बोलते हैं ना, ठीक है, जो हमारा स्कल होता है, हार्ड स्ट्रक्चर, जो हमारा स्कल बोन होता है, वो उसके अंदर हमारा जो ये ब्रेन है वो होता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो क्रेनियम है वो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड is the continuation of nervous tissue of brain into the canal of vertebral column through foramen magnum of the skull bone। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन का कंटिन्यूएशन पार्ट है, जो कि हमने इस इमेज में भी अभी देखा। यहाँ पे स्कल में हमारा स्पेस होता है नीचे की तरफ, जो जिसे हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, उससे पास होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में, जो वर्टिब्रल कॉलम का जो कैनल होता है, ऐसे मतलब हॉलो स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर से हमारे बॉडी में पूरा ऐसे फैला हुआ होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू जो नर्व्स निकले होते हैं ना, वो सब स्प्रेड हुए रहते हैं ना हमारे बॉडी में। देन यहाँ पर बताया गया कि ब्रेन हैज डिफरेंट पार्ट्स, ईच वन हैविंग इट्स ओन फंक्शंस। सो यहाँ पे बताया गया कि ब्रेन के पास खुद के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे पता ही होगा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये सब पार्ट्स है ब्रेन के। सो ईच वन, हर एक पार्ट का अपना खुद का एक फंक्शन होता है। Structures of brain and spinal cord are arranged in 2 layers, namely gray matter and white matter. Then आगे बताया गया ग्रे मैटर इज फॉर्म बाय नर्व सेल बॉडी। सो यहाँ पे बताया गया कि जो ग्रे मैटर है वो जो न्यूरॉन होते हैं उनके सेल बॉडी से फॉर्म हुआ रहता है। देन एंड द proximal parts of the nerve fibers। सो proximal मतलब वही ऊपर का पार्ट ना, तो न्यूरॉन का जो ऊपर का पार्ट है वो सेल बॉडी ही होता है ना, तो सेल बॉडी से हमारा ग्रे मैटर बना होता है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो कि उसका एक्सॉन, पता ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता है ना, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन पर माइलिन शीथ, सेल बॉडी का हमारा डेंड्राइट्स और अंदर निजिल्स, ग्रेनुल्स। सो याद रखना ग्रे मैटर हमारा न्यूरॉन के सेल बॉडी से बना होता है। वाइट मैटर हमारा रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स मतलब एक्सॉन से बना होता है। देन इन ब्रेन वाइट मैटर इज प्लेस्ड इन द इनर पार्ट्स एंड ग्रे मैटर इज प्लेस्ड इन आउटर पार्ट। सो याद रखना ब्रेन में हमारा 2 लेयर है ना, वाइट और ग्रे मैटर। सो ब्रेन में हमारा वाइट वाला अंदर के तरफ होता है, वाइट मैटर हमारा अंदर होता है और ग्रे मैटर हमारा बाहर होता है। इसका उल्टा हमारा स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, वाइट मैटर बाहर रहता है, ग्रे मैटर अंदर के तरफ रहता है। सो मोस्टली आप स्पाइनल कॉर्ड को माइंड में रखना कि स्पाइनल कॉर्ड में हमारा ग्रे वाला इनसाइड होता है और वाइट वाला आउटसाइड होता है। तो याद रखना ग्रे मैटर इनसाइड, आउट मैटर और वाइट मैटर हमारा बाहर की तरफ होता है स्पाइनल कॉर्ड में। वाइट मैटर। सो पहले तो आप लोग ये याद रखना कि वाइट मैटर किस चीज़ से बना हुआ है और ग्रे मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। सो हमारा जो वाइट मैटर है वो एक्सॉन से बना हुआ है और जो ग्रे मैटर है वो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है
उससे बना हुआ है। तो फिर आप एक याद रखो, जैसे कि हमारा मैंने बोला ना कि वाइट मैटर जो है हमारा एक्सॉन से बना हुआ है। कैसे याद है मुझे? मैंने इस तरीके से याद रखा है कि जो एक्सॉन है उस पर माइलिन शीथ होता है ना, तो जो माइलिन शीथ है वो फैट लेयर होता है ऐसे जगह जगह पर, जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिशन में मतलब फास्ट हो जाता है। इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो माइलिन शीथ के वजह से। सो वो माइलिन शीथ जो फैट लेयर होता है, तो इसलिए फैट मोस्टली वाइट कलर का ही होता है ना, लाइट येलो कलर का। सो इस तरीके से मैंने याद रखा कि अच्छा वाइट कलर चाहिए, वाइट मैटर है। सो ऑब्वियसली ये तो हमारा एक्सोन में ही आता है ना, फैट लेयर होता है एक्सोन पे, तो वो वाइट कलर का होता है, तो इसलिए वाइट मैटर तो इससे ही बना है। एक्सोन के सेल बॉडी, एक्सोन से हमारा वाइट मैटर बना हुआ है। वैसे ग्रे वाला भी याद रखना बहुत इजी है कि ग्रे मैटर किस तरीके से बना हुआ है। ग्रे है तो हमारा जो सेल बॉडी होता है उसमें भी तो निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, डॉट डॉट दाना दाना होता है ना, हम ड्रॉ करते हैं न्यूरॉन्स। तो फिर ग्रैन्यूल्स ग्रे, तो यहाँ पे ग्रे मैटर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सेल बॉडी, निजल्स ग्रैन्यूल्स, ग्रे आ रहा है ना, ग्रैन्यूल्स। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हमारा जो ग्रे मैटर है वो सेल बॉडी से बना है, और जो हमारा वाइट मैटर है वो एक्सॉन से बना है। बहुत सारे एक्सॉन से मिलके हमारा वाइट मैटर और बहुत सारे सेल बॉडी मिलके हमारा ग्रे मैटर। देन बात आती है प्लेसमेंट की कि वाइट मैटर अंदर रहेगा या ग्रे मैटर बाहर रहेगा। सो बाहर रहेगा कि अंदर। सो ब्रेन में हमारा याद रखना है आप लोगों को कि वाइट हमेशा इनर की तरफ होता है, ग्रे हमारा बाहर की तरफ होता है। स्पाइनल कॉर्ड का याद रखो कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे वाला अंदर होता है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है इनर पार्ट में, वाइट वाला आउटर पार्ट में। एक याद रखो, उसका उल्टा कर देना तो ब्रेन का मिल जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड का उल्टा हमारा ब्रेन में होता है प्लेसमेंट मैटर्स का। सो स्पाइनल कॉर्ड में याद रखना, ग्रे वाला जो ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ होता है, वाइट मैटर हमारा बाहर की तरफ होता है। ये सब बेसिक्स याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये भूल जाओगे तो फिर जब हम आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे, न्यूरोलॉजी पढ़ोगे, फिर फोर्थ ईयर में जाओगे, फिर पीटी न्यूरो पढ़ोगे, तो फिर उस समय आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहेगा, बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी से याद रखो कि ग्रे मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, वाइट मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर रहता है कि वाइट मैटर अंदर होता है, ये सब पता होना ज़रूरी है। देन यहाँ पर कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दिया गया। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड बाय 3 layers of meninges called outer dura mater, middle arachnoid matter, inner pia mater. सो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो 3 लेयर से कवर है। उन 3 लेयर का नाम भी दिया गया, और वो जो 3 लेयर है उन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, मेनिंजेस। सो आउटर लेयर हमारा ड्यूरा मैटर, मिडल वाला अरेक्नॉइड मैटर, इनर वाला पिया मैटर। सो हमेशा याद रखना कि इनर वाला पिया मैटर है, आउटर वाला ड्यूरा मैटर, मिडल वाला अरेक्नॉइड मैटर। Then in space between arachnoid matter and pia matter is known as subarachnoid space. So याद रखना जो हमारा अरेक्नॉइड मैटर है और पिया मैटर है, इन सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर जो है हमारा, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, जहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। So this space is filled with a fluid called cerebrospinal fluid. So जैसा कि मैंने बताया कि सब अरेक्नॉइड स्पेस में हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। Brain and spinal cord are actually suspended in the cerebrospinal fluid. So यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डूबा हुआ होता है, मतलब उसमें ही होता है, सस्पेंडेड होता है, मतलब उसी के अंदर होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उनके पूरे हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में अंदर बाहर सब ऐसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। Important parts of brain and segments of spinal cord
कॉर्ड आर शोन इन फिगर 130.1। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स है वो फिगर 130.1 में दिखाया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर डिविजन्स, प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलॉन। जैसे कि आप लोग को पता होगा, एंसेफेलॉन मतलब ब्रेन होता है, उसके आगे प्रोएंसेफेलॉन, प्रो मतलब फर्स्ट वाला, पहला वाला डिवीजन, मेसेंसेफेलॉन मतलब मिडल, बीच वाला, रोम्बेंसेफेलॉन मतलब पीछे का पार्ट का, पीछे के साइड वाला। क्योंकि इसी नाम के बेसिस पे हमारा ब्रेन डिवाइडेड है ना, तो फिर इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये भी याद रखो, प्रोसेंसेफेलॉन, प्रो मतलब फर्स्ट वाला, पहला वाला, मेसेंसेफेलॉन मतलब मिडल वाला, एम, मेस मिडल वाला, रोम्ब जो कि पीछे के पार्ट वाला है, हाइंड ब्रेन का। सो फर्स्ट हम फ्लो चार्ट देखते हैं। सो यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है ब्रेन किस तरीके से डिवाइड है। ब्रेन प्रोसेंसेफेलॉन जो कि फोर ब्रेन है, आगे का पार्ट, मेसेंसेफेलॉन जो कि मिड ब्रेन है, बीच वाला पार्ट, देन जो हमारा रोम्बेंसेफेलॉन है वो पीछे का पार्ट है, जो कि हाइंड ब्रेन बोलते हैं। सो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देन फोर ब्रेन हमारा उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फोर ब्रेन में हमारा 2 पार्ट होता है, टेलेंसेफेलॉन, डायएंसेफेलॉन। देन मिड ब्रेन का फिर से सब डिवीजन कुछ नहीं है। रोम्बेंसेफेलॉन जो हाइंड ब्रेन है हमारा, वो 2 डिवीजन में है, मेटेंसेफेलॉन, माइलेंसेफेलॉन, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। देन पार्ट्स दिए गए हैं कि टेलेंसेफेलॉन में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमिगडेलॉइड, न्यूक्लियस जो है वो टेलेंसेफेलॉन। ये 4 पार्ट जो हैं वो टेलेंसेफेलॉन में आते हैं। डायएंसेफेलॉन में हमारा क्या क्या आता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस। सो आप लोग को ये सब याद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि कौन सा पार्ट कौन से ब्रेन के रीजन में प्रेजेंट है, फोर ब्रेन में है, मिड ब्रेन में है या हाइंड ब्रेन में है। देन फोर ब्रेन में है तो डायएंसेफेलॉन वाले रीजन में है या टेलेंसेफेलॉन वाले रीजन में है। देन हाइंड ब्रेन में हमारा मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सो मेटेंसेफेलॉन में पॉन्स एंड सेरिबेलम आते हैं, याद रखना मेटेंसेफेलॉन में हमारा पॉन्स एंड सेरिबेलम आता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सो ये सब पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में हमने देखा। फ्लो चार्ट को याद रखना किस तरीके से ब्रेन डिवाइडेड है। सो यहाँ पे दिया गया है प्रोसेंसेफेलॉन के बारे में। प्रोसेंसेफेलॉन इज अदरवाइज नोन एज फोर ब्रेन, जो कि हमने फ्लो चार्ट में देखा। सो जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा वो यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया गया है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो प्रोसेंसेफेलॉन है हमारा, सो जो प्रोसेंसेफेलॉन पार्ट है ब्रेन का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। टेलेंसेफेलॉन जो कि इंक्लूड करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमिगडेलॉइड, न्यूक्लियस, जो कि हमने फ्लो चार्ट में देखा। डायएंसेफेलॉन हमारा जो सेकंड पार्ट है प्रोसेंसेफेलॉन का, वो उसमें क्या क्या आता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस। सो पार्ट्स याद रखना। देन मेसेंसेफेलॉन को मिड ब्रेन भी बोलते हैं। देन रोम्बेंसेफेलॉन को हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि सब डिवाइडेड है इनटू 2 पोर्शन में। मेटेंसेफेलॉन, माइलेंसेफेलॉन एंड मेटेंसेफेलॉन जो है वो पॉन्स एंड सेरिबेलम से बना हुआ है। एंड माइलेंसेफेलॉन हमारा
उसे ही हम मेडुला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा बोलो या माइलेंसेफेलॉन बोलो। देन मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा आर टुगेदर कॉल्ड ब्रेन स्टेम, जो कि मैंने बताया कि ब्रेन स्टेम हमारा तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। सो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं मिड ब्रेन को, सिर्फ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं ब्रेन स्टेम का पार्ट। सो याद रखना मिड ब्रेन भी हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ब्रेन स्टेम हमारा मिड ब्रेन हमारा ब्रेन स्टेम में ही आता है। देन यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में दिया गया, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आप लोगों ने देख लिया, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देखने हैं आप लोगों को। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय न्यूरॉन्स एंड देयर प्रोसेसेस प्रेजेंट इन ऑल रीजन्स ऑफ द बॉडी। It consists of cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from spinal cord. So यहाँ पे बताया गया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा क्रेनियल नर्व्स आते हैं जो कि ब्रेन से अराइज होते हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। सो अगर हमें बताना रहेगा कि क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, तो आप लोग याद रखना ब्रेन से हमारा क्रेनियल नर्व निकलता है, अराइज होता है, एंड स्पाइनल नर्व्स हमारा स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है। आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में। डिविजन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन यहाँ पे बताया गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरीके से डिवाइडेड है। सो यहाँ पे दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो फर्स्ट सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद सोमेटिक फंक्शंस। इट इंक्लूड्स द नर्व्स सप्लाइंग द स्केलेटल मसल। सो सोमेटिक नर्वस सिस्टम सोमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और सोमेटिक फंक्शन क्या होता है, जो कि स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं जो नर्व्स, वो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी का जो मूवमेंट्स होता है और जो मस्कुलर एक्टिविटीज होते हैं वो सब हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कंट्रोल करता है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ विसरल को हम यहाँ पे वेजिटेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं। सो विसरल फंक्शन बोलो या वेजिटेटिव फंक्शन बोलो, वो कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इट इज अदरवाइज कॉल्ड वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। देखो हम ऑटोनॉमिक सिस्टम को बहुत सारे नाम दे सकते हैं, वेजिटेटिव, इनवॉलेंट्री एंड विसरल, क्योंकि ये जो है हमारे विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए इसका नाम इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी दिया गया है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सो सिंपैथेटिक डिवीजन क्या होता है, जो कि सिंपैथेटिक जो कि हमें फैसिलिटेट करता है, आगे बढ़ाता है। लाइक इसका 2 वर्ड्स दिए होते हैं ना सिंपैथेटिक डिवीजन में, क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या फिर भाग जाओ। फाइट एंड फ्लाइट हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन में आता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक में हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो कि हमें इसमें इनहिबिट करता है, रोकता है, आराम करो, रिलैक्स। सो याद रखना सिंपैथेटिक का फंक्शन है फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ, और पैरासिम्पैथेटिक का है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये 2 वर्ड्स याद रखना। सो सिंपैथेटिक वाला जो है डिवीजन वो हमें फैसिलिटेट करता है, आगे बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक हमें स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, हम एक बार वो फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। रिटन फॉर्मेट तो हमने पढ़ लिया।
सो यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है किस तरीके से नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है। सो नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल, सेंट्रल मतलब जो भी हमारे बॉडी का जो बीच का पार्ट है, सेंट्रल, हेड से हमारा जो नीचे का टेलकॉकिक्स है ना, वहां तक का जो बीच का पार्ट है हमारा, वो पूरा सेंट्रल में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो पेरिफेरल, जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, वो हमारे पेरिफेरल में आता है। तो याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो हाथ पैर को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे सेंटर पार्ट को कंट्रोल करता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड है हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन में एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सो याद रखना। देन यहाँ पे बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो याद रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन है एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम का फर्दर कोई डिवीजन नहीं। ओके, सो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, उस चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। और इस टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इस टेक्स्ट बुक का PDF भी है मेरे पास, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।